हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके बीच में इस ऑनलाइन मोड से जुड़ने वाला हूँ। रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी as all of us know that we have been stuck in the lockdown period due to COVID-19. So this is the best platform to connect with all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर सर्कुलेट किया है कि हमको एक ऑनलाइन मोड से क्लासेस स्टार्ट करने हैं। तो उसी क्रम में, उसी ऑनलाइन क्लास के क्रम में मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वर्ब, उस वर्ब के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो क्लास है, वर्ब का जो चैप्टर है, आपको काफ़ी रुचिकर होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वर्ब, उसको हम देखते हैं। ये हमारा वर्ब है, इसका हिंदी में अर्थ होता है क्रिया। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं उसको बैकग्राउंड के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या इसके अंदर हमको अध्ययन करना है। थोड़ा सा हम देखते हैं। यह है वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। व्हाट इज द डिफिनेशन? ए वर्ब इज ए वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। अगर हम हिंदी में इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ हुआ जिस शब्द से कार्य का होना या कार्य का करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप कार्य को बताते रहते हैं। उस शब्द से ही ये इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई कार्य हो रही है। जैसे रन, गो, कम, प्ले, ईट, स्माइल, ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ब है और इन शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो इसके मुख्यतः दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक फुल वर्ब या मेन वर्ब है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या क्या है आप देखते होंगे। मेन वर्ब क्या क्या है? मेन वर्ब अर्थात कम, गो, प्ले, ईट, रन एक्सेट्रा, ये सब हमारे मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे वर्ब हैं जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अर्थात जिसका पास्ट टेंस बने, जिसका पास्ट पार्टिसिपल बने, ऐसे सभी शब्द वर्ब कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। अब हम आएंगे दूसरा जो वर्ब का जो पार्ट है यानी ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इट्स हैज आल्सो 3 पार्ट्स। इसके भी 3 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला है ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के भी 3 पार्ट्स हैं। वह कौन कौन से हैं? बी का पार्ट्स है, डू का पार्ट्स है, हैव का पार्ट्स है। इसको मैं अभी आगे इसको समझाऊंगा कौन कौन से हैं। दूसरा जो ऑक्सिलरी का पार्ट्स है वह है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट,
शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा जो ऑक्सिलरी का पार्ट्स है वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी, या इसको हम सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी एक प्रकार का मॉडल्स है। इसको हमने कैटेगराइज्ड थर्ड पार्ट में कर दिया है। वो कौन कौन से होते हैं? वह है नीड, यूज टू, डेयर। नीड नॉट का प्रयोग हम करते हैं, डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये मार्जिनल सेमी मॉडल ऑक्सिलरी है। इसको भी हम मॉडल के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कैटेगराइज नंबर 3 कर दिया है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। विशेष करके इस क्लास में मैं सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी पर फोकस करूंगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसके ऊपर हम आते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मोड में आपको बताते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है ये हम देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है बी, एक है हैव और एक है डू। ये 3 पार्ट्स हैं। बी में कौन कौन से आते हैं? बी में आते हैं इच, एम, आर, वॉच और वर्क। हैव में कौन कौन से आते हैं? हैव में आते हैं हैज, हैव और हैड। डू में कौन से आते हैं? डू में आते हैं डज, डू और डिड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का हम आज अध्ययन करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी का अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है ही राइट्स ए लेटर, अर्थात वह एक पत्र लिखता है। लेकिन अगर ही के जगह पे, ये जो सिंगुलर ही है, ही के जगह पे अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ जाए, जैसे लिखा हो दे, तो यहाँ पे हम राइट्स नहीं लिखेंगे। तब हम क्या पे लिखेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा दे राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर। अर्थात अपने सब्जेक्ट के अनुसार ये जो वर्ब है इसका चेंज प्राइमरी ऑक्सिलरी में होता रहता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है उस पर अपने सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का कोई असर नहीं होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर यही लिखा हो कि ही कैन राइट ए लेटर, ही कैन राइट ए लेटर, अर्थात वह एक पत्र लिख सकता है। अब यही सिंगुलर अगर यहाँ पे प्लूरल हो जाए तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी वही होगा, दे कैन राइट ए लेटर। अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में अंतर यह है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी में वह अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। अब हम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम सबसे पहले देखेंगे
बी पार्ट्स को, बी पार्ट्स अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर। ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं इनका प्रयोग हम दोनों रूपों में कर सकते हैं। दोनों रूपों के से तात्पर्य यह है कि इसका हम प्रयोग मेन वर्ब में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो कि व्हाट इज योर एज। अब यहाँ पे इज जो है वह मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। अब ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है। जैसे देख लेते हैं, he is राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में ये इस वर्ब को, मेन वर्ब को यहाँ पे जोड़ने का कार्य कर रहा है, हेल्प का कार्य कर रहा है, उसको सहायक क्रिया का कार्य कर रहा है। तो जितने भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, इसका हम मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इज, एम, आर और वाज, वर, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। हैव में हैज, हैव और हैड का जो पार्ट्स है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं। डू का जो पार्ट्स है डज, डू और डिड, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? डू, डज और डिड का प्रयोग हम इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। तो इस लेसन में मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास किया हूँ कि वर्ब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके यूजेज के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में बताए गए तथ्यों पर अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। देन तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।